हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हो और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगे। तो यहाँ पे देखो, हम पहले देखेंगे निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 के हम आवरली चार्ट में है। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, जैसे हमने कहा था वैसा ही हुआ है। यहाँ पे देखो, ये एक चैनल, एक स्क्वीज़ होके चल रहा था, एक बहुत छोटे एक चैनल में चल रहा था। आसपास ही कैंडल बना रहा था। वो आसपास कैंडल क्यों बनाता है वो भी मैंने आपको जब समझा दिया, क्योंकि अगर नीचे में सपोर्ट पास में आ रहा होगा और रेजिस्टेंस पास में आ रहा होगा तो वो एक छोटे सा एक पैटर्न बना देता है। उसके बीच में ही वो ट्रैवल करता है 1-2 दिन। इसने टोटल 6 दिन इसके अंदर ट्रैवल किया। और जैसे उसने अपसाइड में ब्रेकआउट तो नहीं दिया, पर उसमें यहाँ पे आप अगर देखोगे तो उसने गैप अप ओपन किया है। गैप अप होने के बाद वो सस्टेन किया है खुद को। सस्टेन होने के बाद फिर से यहाँ पे उसने जैसे उस हाई को क्रॉस करा, यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिली है। तो जैसे हमने कहा था वैसे हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अभी के इसमें आपको एक मेजर लेवल बता देता हूँ। यहाँ पे देखो 17,780 आपका एक मेजर लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक मेजर रजिस्टेंस जैसा एक्ट कर सकता है। जब हम नीचे आते हैं जहाँ से हमने सपोर्ट लेके बाउंस किया है और फिर से नीचे आए, ये जो सपोर्ट होता है या फिर हमें नीचे भी अपने को रजिस्टेंस जैसा एक्ट होते हैं। तो ये ध्यान में रखो, वही अभी लॉजिक यहाँ पे हमारा यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाउंस लेने के बाद फिर से हमने यहाँ से रिवर्सल करा था। तो यहाँ से फिर से सेलिंग स्टार्ट हुई थी। कहाँ पे? 17,780 के आसपास। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 17,780। आवरली चार्ट में आपको यही समझाना था कि मेजर लेवल कहाँ पे आ रहा है। अभी इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं ये एक बार देख लो। तो यहाँ पे देखो, अच्छी खासी बाइंग के साथ हमें यहाँ पे निफ्टी क्लोज होते हुए दिखा है। यहाँ पे देखो, ये पैटर्न के साथ इसने क्लोज किया है और उसके भी ऊपर ये चला गया। अच्छी खासी बाइंग थी आज के दिन में। यहाँ पे देखो, कल के दिन में अगर 17,720 अगर क्रॉस होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,780। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। फ्लैट ओपन होता है अगर, तो फ्लैट ओपन होता है अगर, और जैसे ही 17,720 अगर क्रॉस होता है तो हमें उस ऊपर में 17,080 हमारा टारगेट देखेगा। 17,080 के आसपास हमें ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे उसको कंसोलिडेट कर रहा होगा तो यहाँ से हमें निकल जाना है, क्योंकि वहाँ पे ध्यान रखना है। अगर ये यहाँ पे जाने के बाद कंसोलिडेट करेगा तो हम उस पोजीशन से निकल जाएंगे, और फिर अगर इसको फिर से ब्रेकआउट देगा तो हम ऊपर के टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा फिर 17,850 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा उसके नीचे, उसके ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे एक ये रजिस्टेंस जैसा एक्ट हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया है। अगर यहाँ पे सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या रहेगी, ये यहाँ पे जाए 780 के आसपास। पहले ये इतना टाइम कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है फिर एक अच्छी खासी मोमेंटम आएगी। ऊपर में अच्छी खासी मोमेंटम आने के बाद ये कहाँ तक जा सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं पहले आपको इंट्राडे का बता देता हूँ, ये समझ में आया। उसके ऊपर में आपके बहुत बड़े टारगेट हो जाएंगे 17,850। उसके ऊपर में 17,880। ये ऊपर में अच्छे खासे टारगेट मिल जाएंगे। उसके ऊपर में मूव करता जाएगा ऊपर की साइड में, जैसा अभी इसने एंडिंग के सेशन में ऐसे मूव किया है। तो सेलिंग का अभी कुछ दिख नहीं रहा है। फिर भी आपको एक बता देता हूँ, जैसे ही कल के दिन में 17,560, ये देखो एक यहाँ पे सपोर्ट, एक ऐसे यहाँ पे इसने एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट किया था। तो रजिस्टेंस जैसा एक्ट करने के बाद ये अभी सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट अगर ब्रेक होता है कल के दिन में, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा 17,560 का, तो हमें यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। 17,550 धर लो, 5 से ले लो, या फिर 560 ले लो। तो ये जैसे ब्रेक हो जाएगा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक आ जाएगा फिर ये 17,480 के आसपास आ जाएगा, और उसके नीचे 17,440 के आसपास आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखो, सेलिंग का एक इतना कुछ है नहीं। सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ कि 17,550 और 560 अगर क्रॉस हो जाता है तो उसके बैंक निफ्टी फिर से नीचे में आने शुरू हो जाएगा। फिर ये जो गैप था ये गैप के आसपास भी आ सकता है। ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, पर अगर 17,720 अगर ब्रेक हो जाएगा तो ऊपर में हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 17,780। और निफ्टी कहाँ तक जा सकता है उसके लिए मैं आपको एक फिर से आवरली चार्ट में लेके जा सकता हूँ। यहाँ पे देखो इसका नीचे में 1 2 3 टच नीचे में हो चुके हैं। ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच, अभी थर्ड टच पूरा करने के लिए जा रहा है ये ऊपर की साइड में। और जैसे हमने कहा था, ये भी एनालिसिस हमारा वर्क किया, उसके ऊपर में इसने ब्रेकआउट दिया। मैंने आपको कहा था प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर बनने के बाद जैसे ये फटेगा, ऊपर में फटने दो, नीचे में फटने दो, मोमेंटम ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ पे भी देखो, पिछले साइड में भी आप देख सकते हो जाते समय कितना फास्ट गया। अभी नीचे आ रहा है। नीचे आते समय इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, वो नीचे आ रहा है एकदम स्लोली। यहाँ पे देखो, अभी इसकी स्पीड थोड़ी कम हो चुकी है ऊपर जाने की। यहाँ पे देखो अभी इसने टाइम लिया ऊपर जाने के लिए, तो ये ध्यान में रखो। और यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टाइम टच, ये सेकेंड टाइम टच,
और अब हमारा थर्ड टच होने के लिए जा रहा है। थर्ड टच कहाँ पे हो सकता है, 18,000 के आसपास हमारा फर्स्ट टच आ सकता है। यहाँ पे देखो जैसे इसने 17,780 को ब्रेक कर देगा तो हमारा 18,000 के आसपास हमारा थर्ड टच आ रहा है, जो मैंने ट्रेंड लाइन बना के रखी है ऊपर में। तो यहाँ पे ये कैसा मूवमेंट करता है, कैसे इसकी मूवमेंट रहेगी उसके ऊपर हम अभी देखेंगे कि अगर ये इसको ब्रेक करने के बाद कहाँ तक इसका टारगेट आएगा, या फिर यहाँ पे इसको टच करके फिर से ये नीचे चला जाएगा। तो नीचे जाने के बाद हो सकता है फिर ये, या अगली बात बता रहा हूँ मैं, अगर ये 18,000 टच होने के बाद हो सकता है फिर अगर हम यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाए, सेम एनालिसिस रहता है सभी जगह पे, सिर्फ आप टाइम स्विच करके आप जो चार्ट होता है वो स्विच करके 5 मिनट में भी सेम एनालिसिस होता है, आवरली में भी सेम एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे देखो ये सेम अभी सिचुएशन बैंक निफ्टी में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो हो सकता है फिर यहाँ पे 0.5 तक आके फिर से इसको ब्रेकआउट, इस 18,000 को ब्रेकआउट दे के यहाँ से फिर सेलर्स इसको नीचे नहीं ले आ पाएंगे, 17,000 का सपोर्ट लेके फिर से इसको ब्रेकआउट कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कंडीशन देखेंगे हम 18,000 के आसपास ये कैसे बिहेव करता है निफ्टी। तो आपको समझा दिया मैंने, आप इंटरडे में भी क्या कर सकते हो और होल सिचुएशन समझा दी। बैंक निफ्टी में देखो हम आवरली चार्ट में जाएंगे। सबसे पहला जैसे हमने कहा था प्रॉपरली वैसे हुआ है। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी का जो मैंने आपको कहा था, ये जो एक चैनल में चल रहा है, चैनल में चलने के बाद मैंने आपको कहा था यहाँ पे देखो ये ऊपर में जा रहा है, पर नीचे में आने के बाद ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा। कहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे देखो मैं आपको एक फिबोनाची का रूल समझा देता हूँ। यहाँ पे है 0.5 का, 0.382 का, 0.236 का, ये एक सपोर्ट लेवल होते हैं। अगर ये ऊपर से अगर नीचे आने लगता है तो ये इसको सपोर्ट जैसा एक्ट करते हैं। ये ऊपर जाने के बाद सेम नीचे आने लगा, जो मैंने अभी कंडीशन आपको बैंक निफ्टी में समझाई वही अभी बैंक निफ्टी ने उसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे देखो ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है, कहाँ तक आया 0.236, 0.236 को इसने सपोर्ट किया क्या, नहीं किया। एक बार किया फिर से नीचे आ गए, उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं करी इसने, ठीक है। तो उसके नीचे कहाँ तक आया 0.382 का, 0.382 के आसपास आया, फिर से उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एकदम प्रॉपरली वहाँ पे ही सपोर्ट लिया और वैसे ही वहाँ से ऊपर रिवर्स चला गया। हो सकता था तो इसने इसको भी ब्रेक कर देता था। ये होता है बुलिश पैटर्न, इसको कहते हैं हम बुलिश पैटर्न फिबोनाची के हिसाब से। ये ऊपर जाने के बाद अगर 0.5 ये होता है, क्यों 0.5 मैं आपको बता दूं, 0.5 होता है लास्ट रेजिस्टेंस होता है कि लास्ट सपोर्ट होता है। अगर ये ऊपर जाने के बाद अगर इसको अगर ब्रेक कर दे तो मतलब ये पूरा ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा, फिर से यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा अगर 0.5 ब्रेक हो जाए तो। अगर 0.5 से अगर ये सपोर्ट ले रहा है तो ये बुलिश होता है पैटर्न। अगर ये 0.382 से अगर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए तो ये ज़्यादा बुलिश होता है, ऐसा माना जाता है, और वो दिखेगा भी आपको अभी चार्ट में। तो यहाँ पे देखो इसके हिसाब से चलेंगे तो अभी यहाँ पे हमारा इसके हिसाब से हमारा टारगेट आ रहा है 37,400 500 के आसपास हमारा यहाँ पे टारगेट आ रहा है। ये टारगेट रहेगा, और ये क्यों मैं आपको बता देता हूँ। जैसे निफ्टी में 3 टच हो रहा है, यहाँ पे भी हमें 3 टच देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पैटर्न के हिसाब से फर्स्ट टच हुआ है, ये सेकंड टच हुआ है, यहाँ पे इसके हिसाब से हम 3 टच करने के लिए, तीसरा टच करने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं बैंक निफ्टी में। और वो लेवल कहाँ पे आ रहा है 37,400 500 के आसपास आ रहा है वो लेवल। तो यहाँ पे देखो 37,000 को इसने ब्रेक कर दिया है। उसकी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 37,158 के आसपास हुई है। अभी मैं आपको बता देता हूँ इंट्राडे में हमें क्या करना है, ये समझ में आए जैसे प्रॉपरली आपने लेवल्स की इसने फॉलो करा है। तो यहाँ पे देखो 37,000 को इसने तो ब्रेक कर दिया। अगर कल के दिन में 37,250 को अगर इसने क्रॉस कर दिया, फ्लैट ओपन होती है बोल रहा हूँ मैं, फ्लैट ओपन होती है, जैसे इसने 37,250 को अगर क्रॉस कर दिया तो हमारे ऊपर में 37,400 ऊपर में टारगेट, और तो उसके ऊपर 37,500 ऊपर में टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। 37,400 और 500 भी ऊपर में आ सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान रखना है ये उसके आसपास आने के बाद ये बिहेव कैसे करता है, हम ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारा तीसरा टच जो थर्ड टच है वो हमारा थर्ड टच वहाँ पे ही आ रहा है 37,400 500 के आसपास, ये ध्यान में रखो। और यहाँ पे देखो अगर हम पूरे इस ट्रेंड का अगर हम फिबोनाची लगाए तो उसका 0.618 का रिजेक्शन वहाँ पे आ रहा है। तो ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा बैंक निफ्टी को पार करने के लिए। 37,500 400 एक मेजर लेवल, एक इसको रफ लेवल कहते हैं, क्योंकि वो एक हम डिफाइन नहीं कर सकते। हो सकता है 37,400 के आसपास रिवर्स हो जाए, या फिर हो सकता है 37,450 के आसपास से रिवर्स हो जाए। ये एक रफ लेवल होती है फिबोनाची की,
और उस रफ लेवल के हिसाब से ये रिवर्स हो सकता है, या फिर कभी कभी एक्यूरेट जहाँ से बात आता है वहीं से वो रिवर्स हो जाता है। तो अगर हम ये पूरे होल ट्रेंड के अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाए तो वहाँ पे 0.618 का रिजेक्शन आता है। तो यही था आज के वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया। बैंक निफ्टी में सेलिंग का कुछ तो है नहीं, सेलिंग उसके अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। वीडियो पसंद आया होगा तो मेक श्योर लाइक कर देना।